अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी ढेर सारा आपको शुक्रिया। 8000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। जब मैंने स्टार्ट किया था सोचा तो था मैंने कि इंशाल्लाह आगे जाएंगे, लेकिन अब ये चीज़ें पूरी हो रही है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है ना आपके सपोर्ट और प्यार के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब फैमिली हमारी बन चुकी है 8000 की। इंशाल्लाह आगे आगे और ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। सो आप सबको दिल से शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। में चलो अब करते हैं आज के व्लॉग के बारे में बात। अच्छा खैर ये सुबह का टाइम है और वही जो डेली के बेसिक हमारे औरतों के काम होते हैं, क्लीनिंग, वो मैंने शुरू कर दिए हैं। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आजकल मेरी ये रूटीन है कि जैसे बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं ना तो कभी ऐसा होता है कि मैं उनको छोड़ने ही जाती हूँ, कभी क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन जब हस्बैंड को फ़ोन आ जाए दुकान से ना कि उन्होंने जाना हो टाइम से, तो फिर वो होता है कि वो लेकर निकल जाते हैं बच्चों को। फिर उनके बाद जो है ना बाहर वॉक करने जाना मेरे लिए ना फिर नहीं इतना पॉसिबल होता है। तो फिर मैं एक्सरसाइज ज़रा ज़्यादा कर लेती हूँ घर में। और वैसे भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में ना नहीं बताया, अपनी डाइट रूटीन शेयर किया तो मुझे हाँ आई थिंक मैंने नहीं बताया कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। 4-5 स्टेप जो है ना मैंने फॉलो करके रखे हुए हैं, तो वही वाले जो है ना मैं हर रोज़ करती हूँ। तो वो एक्सरसाइज दिखाना तो मुझे नहीं लगता सही रहेगा, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद घर के जो काम शाम है ना, सफाइयाँ वगैरह, ये भी एक तरह से हम औरतों की एक्सरसाइज है ठीक ठाक। तो लेकिन ये कि दूसरी वाली भी करनी पड़ती है, वर्कआउट ना थोड़ा सा करना पड़ता है। जब कहवा पी रहे हो या डाइटिंग आपने करनी है ना तो उसके लिए वर्कआउट करना ही पड़ता है। अच्छा उसके बाद मैंने रूम सेट कर लिया है पूरा और डस्टिंग वगैरह रूम की करके ना फिर मैं निकलती हूँ बाहर। मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं किचन में गई हूँ ना तो मैं किचन का पूरा काम करके ना तो फिर बाहर आऊँ। अगर मैं रूम का कर रही हूँ ना तो रूम को पूरा समेट के इसकी डस्टिंग इवन के वो भी करके ना तो फिर मैं वहाँ से बाहर निकलूँ। हाँ झाड़ू एक ही दफ़ा लगता है, झाड़ू ये नहीं कि मैं वहाँ से निकाल के इधर, नहीं, झाड़ू मैं एक ही दफ़ा लेती हूँ हाथ में और पूरे घर में जो ना फिर झाड़ू लग जाता है। फ़िलहाल अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन सारा साफ़ करते हैं। सुबह के टाइम माशाल्लाह से बर्तन ऐसे हो जाते हैं ना, अगर मतलब कि शेक वगैरह बनता है बच्चों के लिए, लंच बॉक्स उनका तैयार किया जाता है तो बर्तन अच्छे खासे हो जाते हैं नाश्ते के। तो यहाँ पर मैं बर्तन सारे धो लूँगी और किचन पूरा साफ़ करूँगी। और उसके बाद जो है ना, हाँ ज़यान अभी सोया हुआ है। ज़यान भी जब उठ जाता है ना फिर मेरी रूटीन ज़रा और हो जाती है बच्चों के हिसाब से। जैसे माशाल्लाह से बच्चे हों घर पे, जैसे जैसे जो है ना चीज़ें चलती जाए ना तो वैसे वैसे रूटीन बनती जाती है। बस ये है कि ये जो मॉर्निंग का काम है मॉर्निंग में ही हो जाए ना तभी पूरा दिन अच्छा प्रोडक्टिव गुजरता है, सुकून भरा। अगर कभी हो जाए ना लेट सवेर तो फिर पूरा दिन ऐसे अजीब सा हो जाता है, बर्बाद सा, ऐसे लगता है कोई पता नहीं कि हमने तो कुछ अच्छे से किया ही नहीं। पूरा दिन काम भी हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो सका है, तो वो दिमागी टेंशन लगी रहती है अगर किसी वजह से लेट हो जाए। वैसे यही रूटीन होती है कि जो है ना आराम से, अब तो जैसे बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं ना तो अल्लाह का शुक्र है तब से बिल्कुल रूटीन सेट बैठ गई। छुट्टियों में ये रहा है कि ज़रा थोड़ा सा लेट हो जाता था, 11-12 बज जाते थे सारे घर के काम करते कराते ना, फिर दोपहर के खाने की हो जाना, मतलब कि ना वो नहीं सही बैठती है रूटीन। तो ये वाली रूटीन बेस्ट है। खैर जी यहाँ पर मैंने बर्तन शर्तन धो लिए, अपनी पतीली को मैंने चमका लिया है। अच्छा ये काला तेल जो है ना मैं रोज़ाना नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रोज़ भी यूज़ करने से ना इसके बारे में भी ना इतने सवाल आते हैं कि आप ये काला तेल जो है ना आप कहाँ से लाते हैं। तो ये करियाना स्टोर से ही मिलता है, काफ़ी दफ़ा मैंने बताया हुआ है। तो मुझे ना किसी ने बताया था, मतलब मैंने वीडियो में देखा था कि मतलब जिस भी बर्तन को आपने धोना हो ना काले तेल से तो उसमें ना पहले से डाल के रख दो 10-15 मिनट के लिए ना, काला तेल उस पर लगा रहेगा ना तो वो जल्दी साफ़ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने आज फिर वैसे ही किया था तो सच में ना सही हो गया। मतलब ये भी बोलो कि मेंटली सेटिस्फेक्शन, बाकी रगड़ना तो पड़ता ही है बर्तन को। बाकी किचन अगर साफ़ हो जाए ना तो ऐसा लगता है पूरा घर साफ़ हो गया। ज़्यादा जो खलारा होता है ना वो किचन का ही होता है, चाहे किचन छोटा हो बड़ा हो। माशाल्लाह से किचन के काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई पूरा घर साफ़ कर लिया हमने। खैर किचन हो गया है डन। और उसके बाद मैंने जो है ना झाड़ू पकड़ लिया है, मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। इससे पहले ना मैं समेटना कर लेती हूँ, मतलब कि जितनी भी चीज़ें अपनी इधर उधर जगह पे बिखरी होती हैं अपनी जगह से तो वो मैं अपनी जगह पे पहुँचा देती हूँ। ज़्यादातर तो ज़यान के ना टॉयज़ ही होते हैं,
रात को बच्चे खेलते रहते हैं तो वो फिर टॉयज़ ना इधर उधर बिखरे होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है आजकल ज़यान जो है ना ज़्यादा टॉयज़ के साथ खेल रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल उसका फ़ोन छुड़वा दिया, बिल्कुल फ़ोन देना उसे बंद कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं वो ना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन ना, तो फिर मैंने उसका फ़ोन बिल्कुल छुड़वा दिया है। तो इसलिए ना अब वो टॉयज़ के साथ खेल लेता है। मैंने कहा नहीं, टॉयज़ के साथ खेलना और जो है ना अपनी पसंद के कार्टून वगैरह लगा के दे देना ना, वो ज़रा ज़्यादा मुझे लगता है सही, मतलब कि टीवी पे। लेकिन फ़ोन उसका मैंने बिल्कुल छुड़वा दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसका फ़ोन अभी। खैर जी, झाड़ू लग गया पूरा और बाहर गैराज जो है ना मैं धो ही लेती होती हूँ रोज़ाना, क्योंकि यहाँ पर ना कोने में पानी तो थोड़ा थोड़ा ना हो ही जाता है। कूलर चलता है ना तो उसका पानी रिसता रहता है, तो फिर इसलिए ना गैराज में धो ही लेती हूँ कि झाड़ू वहाँ पर सही नहीं लगता है। वैसे आज मैं झाड़ू लगाते लगाते ये भी सोच रही थी कि जब घर धोना होगा ना अब तब थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर ना ये सोफ़ा कम बेड अब रखा हुआ है तो ये गीला होने का ना फिर वो होगी टेंशन। तो ये भी मैं आज सोच रही थी कि इसका भी कुछ ना जुगाड़ करना पड़ेगा जब भी मुझे वॉश करना होगा ना पूरे घर को। तो वो देखते हैं फिर कि क्या करेंगे। इसका ना जो पूरा शॉपर था ना वो हमने निकाल दिया है, क्योंकि ना रात को फिर जब सोते थे ना बच्चे तो वो ना ऐसे खड़ खड़ करता था तो अजीब लगता था, तो फिर रात को ना बैठे सारा फिर उतार दिया। बच्चों ने बैठ के किया, उन्हें मज़ा भी आ रहा था ये काम करने में। मैंने कहा कि चलो खेल तो तुम रहे हो तो सारा ये ना उतार दो शॉपर। अब मैं इसके ऊपर ना जल्दी कवर ला के ना डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने फिर कालीन बिछा दिया है। बच्चे ना वहाँ पर बैठ के पढ़ लेते हैं, खा पी लेते हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा इधर की साइड ना मैं कालीन बिछा देती हूँ। तो कालीन बिछाया और इसको जो ना मैं कालीन को ना 3-4 दिन बाद इस तरीके से ना साफ़ी लगा लेती हूँ। पानी के अंदर ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर सिरका डाल के ना, इससे ये होता है पता क्या, कालीन में से या कोई भी चीज़ को थोड़ा सा बंद करके रख दो ना तो ऐसा लगता है उसमें से ना स्मेल सी आने लग गई है। और 3-4 दिन बाद ना मैं ये वाली ना साफ़ी सी लगा देती हूँ उसके ऊपर, कि इस तरीके से ये डस्टिंग वाला ही कपड़ा है शर्ट वगैरह ना, तो इसको मैं ना ये वाले पानी में डिप कर लेती हूँ सिरके और बेकिंग सोडा वाले पानी में, और फिर अच्छे से निचोड़ के ना तो पूरे कालीन पे ना लगा देती हूँ। तो वो ना बड़ी अच्छी सी फिर जो है ना खुशबू भी आने लग जाती है और कालीन साफ़ हो जाता है। ज़रा निचोड़ में अच्छे से लेती हूँ कि कालीन जो है ना बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो। अगर गीली गीली कोई चीज़ रहेगी ना तो तब भी ज़रा स्मेल आने लग जाएगी, इसलिए ना मैं ज़्यादा इसको निचोड़ के ना कपड़े को तो फिर पूरे ना कालीन में लगा देती हूँ और फिर फ़ैन ऑन करके ना छोड़ देती हूँ, तो ये ड्राई हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है और जो स्मेल वगैरह होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि भी चीज़ साफ़ सुथरी रहती है, जितना उसका ख्याल रख लो ना उतना वो लंबे टाइम तक चलेगी, साफ़ सुथरी भी रहेगी। पता है क्या, पड़ी पड़ी चीज़ों पे भी ना ऐसे डस्ट हो जाती है। हालांकि ये मैंने थोड़े दिन पहले कालीन धोया है, उसके बाद मैं ऐसे 2-3 दिन बाद ना कपड़ा मार लेती हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ों में ना डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं, हम आते जाते हैं। हालांकि ना जूते बाहर ही उतारते हैं हॉल में, लेकिन मेरे से नहीं, इतना नहीं होता है। अगर कालीन नहीं ना बिछा है तो फिर मैंने ना जूता पहन के ही घूमना है ज़्यादातर। खैर यहाँ पर ये देखो मैंने कपड़ा मारा है ना पूरा, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब रेत निकल आई है। देखने को चीज़ कितनी साफ़ लग रही होती है ना, तो इतनी फिर मिट्टी निकली थी उसमें से। तो ऐसे घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे और उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई और फिर वीडियो का अपना काम शाम ख़त्म किया, वीडियो अपलोड की। आजकल मेरी वीडियो जो है ना 11 बजे तक आप तक पहुंच जाती है, 11 सवा 11 तक मैं पहुंचा देती हूँ आप तक। मैंने अपना यही टाइम अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। आप देखो कितने दिन चलता है। पता है क्या, जब कभी वाईफाई बंद हो या लाइट तो खैर वैसे कम ही जाती है, या और दूसरे तीसरे रीज़न होते हैं, कोई आ गया चला गया, घर में एक औरत को ना बड़े 600 काम होते हैं। ये जो देखने में आपको लग रहा है ना घर की साफ़ सफाई कर ली, खाना बना लिया, आटा गूंद लिया, बच्चों को संभाल लिया, ये काम होते हैं। इसके अलावा ना और बहुत से काम होते हैं करने वाले। जैसे कि मैंने कमेटियाँ डाली हुई हैं अपने घर में ना, तो उसके लिए कोई आ गया चला गया, मतलब कि ना बहुत से काम होते हैं। खैर अभी ये दोपहर का टाइम हो गया, फिर 1:30-1:45 का टाइम होगा। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और दोपहर के खाने में आज मुझे कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर सालन ना 1-2 पड़े हुए थे। आलू चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था और अरबी का सालन मैंने बनाया था वो भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो वही जो ना खाया जाएगा। लेकिन बच्चे जब आए ना स्कूल से, सलीन में भी मना कर दिया दोपहर में खाने से, तो उन्होंने बोला कि आज मेरा खाना जो ना मेरे मतलब कि हमने उधर मिल बैठ के खाना है बाहर। मैंने कहा कि चलो ठीक है, वरना दोपहर का खाना ज़्यादातर सलीन घर पे खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता भी वो इतना कुछ करके नहीं जाते हैं, बहुत ही लाइट सा नाश्ता करते हैं।
लेकिन आज उनका खाना भी बाहर था और दूसरा फिर बच्चों ने भी मना कर दिया कि मम्मा हमने आज ना अपना लंच बॉक्स देर से फिनिश किया था तो अब इतना कोई दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैंने भी हल्का फुल्का ही खाना था तो फिर मैंने ना अभी फ्रूट वगैरह कट कर लिए। मैंने कहा यही खा लो बैठ के। हालांकि मेरा दिल कर भी रहा था लेकिन मैंने कहा कि चलो अभी फ़िलहाल फ्रूट खा लेते हैं, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ अपने लिए। सुबह मैंने नाश्ते में जो है ना एक बॉयल एग था, साथ में कहवा जो मैं सुबह पीती हूँ, और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया था नाश्ते में ना। तो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र अज़कार वगैरह करके जैसे ही मैं उठी ना तो बस बहुत ही सख्त वाली मुझे भूख लग गई। बस दिल किया कि अब फ़ौरन से मैं कुछ बना के खा लूँ। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर बनाने लगी थी ये सैंडविच। तो ब्रेड के ऊपर मैंने हल्की हल्की सी मायोनीज़ लगा ली है, साथ में ये शामी फ्राई कर लिया है और बस ये शामी को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और इसके ऊपर ना अच्छी सी सलाद लगा लूँगी। मुझे ना आजकल वैसे खीरा और प्याज ही मिल रहा है सलाद में। गाजर ना मैं वो खाती नहीं, वो जो ऑरेंज वाली गाजर है ना वो नहीं मुझे अच्छी लगती है। लाल लाल गाजर आएगी ना सलाद में खाने में फिर मज़ा आएगा, तो वो वाली ऑरेंज वाली गाजर नहीं मेरे से खाई जाती है ऐसे ना। तो फिर मैं ये प्याज और ये खीरा वगैरह ज़्यादा सारा लगा लेती हूँ इसमें और ये मज़ेदार सा बहुत ही हेल्दी सा सैंडविच बन जाता है। इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा मैं कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च और नमक छिड़क लेती हूँ, तो बहुत ही मज़े का ये सैंडविच बन जाता है और हेल्दी भी है। डाइट में अगर आप ये खाना चाहो तो खा सकते हो। शामी ना भी लगी हो ना तब भी मज़ा आता है खाने में। सजील मुझे कहता है मम्मा आप कैसे खा लेती हो खाली ये वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐसे रख के। मैंने कहा बेटा नहीं भाई, मज़े का लगता है जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसी डाइट वाइट, तो जो चीज़ बना रहे हो ना उसको अगर मज़े के साथ खाओगे ना सोच के कि हाँ भाई अच्छी है टेस्टी है तो आपको अच्छी ही लगेगी। अगर आप पहले ही माइंड सेट कर लोगे नहीं भाई ये तो सही नहीं होगी, तो सारी चीज़ ना दिमाग पे होती है। खैर दोपहर को वही खाया पिया मैंने और फिर बच्चों को लेकर लेट जाती हूँ मैं। ज़रा दोपहर को ना 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट लाजमी कर लेते हैं, क्योंकि भाई सारा दिन बिल्कुल चल सो चल अगर लगे रहो ना काम में तब भी थक जाते हैं और एक तरह से चल सो चल ही होती है। तो दोपहर में अगर 1-2 घंटा आराम मिल जाए ना तो फिर सुकून सा हो जाता है। फिर अभी शाम का खाना बन रहा है, आलू बैंगन का सालन आज मैं बना रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ खाने में आज। तो वैसे तो ना सब्ज़ियाँ आजकल ना मैंने बड़ी कम की हुई हैं बनानी, एक तो इतनी महंगी हुई हैं सब्ज़ियाँ कि फिर मैं ज़्यादातर चिकन बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा कि सजील जा बैंगन ले आ, तो फिर मैंने ना आलू और बैंगन का सालन बना लिया है और ये रात का खाना हो जाएगा। टाइम से मैं सालन बना लेती हूँ आजकल, क्योंकि मैंने खाना जो ना टाइम से खाना होता है। मगरिब के जस्ट फ़ौरन बाद ना मैं अपने लिए रोटी बना के खा लेती हूँ, तो वही मैंने फिर खाना खा लिया था उस सालन के साथ एक रोटी बना के। और रात को भी ये शेक बन रहा है, एप्पल और बनाना का शेक सबके लिए बना रही हूँ। अपने लिए जो है ना मैंने फ्रूट्स को ना बस दूध में से ब्लेंड करके निकाल लिया था चीनी के बगैर ही एक ग्लास में, और बाकी के अंदर मैंने चीनी डाल के सबके लिए बना लिया है। अभी मैं चीनी को फुल टाइम इग्नोर कर रही हूँ, बिल्कुल इग्नोर किया हुआ चीनी को। तो बस दैट्स इट, ये मेरा आज का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो फिर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।